A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the third lecture on class 10 chapter number 1 and the name of the chapter 1 is real number. और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 from the NCERT Maths. So again, before to start the lecture, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So please look at the board. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. मतलब सभी नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको एक्सप्रेस करना है. इसका मतलब ये एक टॉपिक क्या है, जस्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन का जो आप क्लास 6 से स्टार्ट करते आए हो. तो अब सबसे पहला नंबर है आपका 140. तो सबसे पहले हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सबसे पहले ये किस पे डिवाइड होगा, 2 पे. 70 फिर 2 से डिवाइड करोगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1. इसका मतलब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 140 का, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर यहाँ 2 टाइम्स है, 5 इंटू 7. तो दिस वन इज द आंसर. सेकेंड इज व्हाट, 156. सबसे पहले कहाँ जाएगा, 2 की टेबल से. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. 2 पे डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. 3 किसे डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. 13 से डिवाइड करो 1. इसका मतलब 156 की यदि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो इसको और कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. नाउ थर्ड वन इज व्हाट, 3825. 3825. तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं. क्या ये 3 से डिवाइड होगा, यस. 3 2 जा 6, 27, यस होगा डिवाइड. करके देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी रहा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. अब 3 से करिए, अब 3 से डिवाइड होगा, यस. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब क्या डिवाइड होगा, नो. अब 5 से करिए, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25. 5 से करिए, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35. 17 से करिए 1. इसका मतलब 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5 भी 2 टाइम्स है, इंटू 17. इसी टाइप से आपको सभी के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं. तो आपने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, प्राइम नंबर की फॉर्म में. तो दिस वन इज द आंसर. तो प्लीज डू इट द 4th पार्ट एंड 5th पार्ट योरसेल्फ. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Now this one is the question number 2. Find the LCM and the HCF of the following pair of integers. और वेरीफाई करना है ये रिलेशनशिप. तो एक रिलेशनशिप होती है, आप लिख लीजिए बेसिक से, कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2. जब आप दो नंबर की बात कर रहे होते हो, मान लीजिए A और B आपका 2 नंबर है, तो दोनों नंबर के HCF फाइंड आउट करिए, मल्टीप्लाई करिए उन दोनों नंबर के LCM के साथ. तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ. मीन्स क्या है, जब आप HCF फाइंड आउट करते हो किसी भी 2 नंबर का, मैंने लेट किया A और B, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उन्हीं के LCM के साथ, तो वही रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा जब आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे. तो ये तो होता है फॉर 2 नंबर के केस में, जब आपके पास क्या होते हैं 2 नंबर्स. सिमिलरली जब आपके पास 3 नंबर्स होते हैं, तो यदि आपको मान लीजिए LCM निकालना है 3 नंबर A B C, तो कैसे निकालते हैं, याद रखिए LCM वाले में HCF का केस बनता है. कैसे याद करना है, सबसे पहले तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, फिर तीनों का HCF निकाल दो, HCF ऑफ A B C, और डिवाइड कर देना है 2 2 की टर्म से. HCF ऑफ फर्स्ट और सेकंड का मतलब A और B,
मल्टीप्लाई HCF ऑफ B एंड C, फिर मल्टीप्लाई HCF ऑफ C और A। इसी टाइप से यदि आपको HCF फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का A B C, तो HCF के केस में LCM का केस बनता है, पहले तीनों को मल्टीप्लाई A B C मल्टीप्लाई, फिर HCF है तो यहाँ LCM निकालेंगे तीनों का A B C और डिवाइड में कर देंगे दो के LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ B एंड C मल्टीप्लाई LCM ऑफ C एंड A। तो ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो याद रखने हैं आपको। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया गया है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो ये वेरीफाई आपको करना है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है आपका 26 और 91। तो सबसे पहले आपको HCF फाइंड आउट करना है या LCM फाइंड आउट करना है। हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे इजी मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। करिए 21 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किस पे जाएगा? ये 3 पे, फिर ये 7 पे। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे हम, सबसे पहले किस पे जाएगा? ये 13 पे या 7 पे कह सकते हो। 7 1 7, 7 3 फिर 13 इंटू 1। अब यदि आपको पता है हमारा नंबर 21 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 इंटू 7 इंटू 1। और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 7 इंटू 13 इंटू 1। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ देखिए कि हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है और एक 7 है, और तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब 7 इंटू 1। आपका आंसर कितना आ गया? 7। और LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मिनिमम कॉमन फैक्टर भी आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ है नहीं, तो मिनिमम भी को भी आपको इंक्लूड करना है। फिर 7, यहाँ भी सिंगल टाइम है, यहाँ भी सिंगल टाइम है, तो सिंगल टाइम लिखेंगे। फिर 13, क्योंकि 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 13, तो सभी फैक्टर आपने इंक्लूड कर लिए और उनकी हाईएस्ट पावर को इंक्लूड करा है। तो ये क्या बन गया आपका? LCM। अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करनी है रिलेशन। वेरीफाई क्या थी रिलेशन? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर N1 मल्टीप्लाई N2। तो HCF आपका कितना आया? 7 मल्टीप्लाई LCM कितना आया? 3 इंटू 7 21 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27। तो LCM आ गया आपका 273। नंबर 1 आपका क्या है? आपका 21 और सेकंड नंबर क्या है आपका? 91। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए। 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 7 49 और 2 51, 5 7 2 जा 14 और 5 19। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए। 21 1 जा 21 कैरी 2 और 21 9 जा 189 और 189 और 2 कितना हो गया? 191। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया आपका? वेरीफाइड। इसी टाइप से देखो सेकंड है अब आपका 512। अब हम 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। अब हम सेकंड करते हैं 5 1 10। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर किस पे जाएगा? ये 3 पे। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब किस पे जाएगा? ये 5 पे। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, फिर 17 और फिर 1। अब हम बात करते हैं 92 की। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 पे जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 पे करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 पे करिए 1।
इसका मतलब यदि हम 5, 1, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ से हमारा HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यस, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 2। और हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम देखिए 2, यहाँ सिंगल टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 आएगा कॉमन, यहाँ 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। तो मल्टीप्लाई करिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 7 कर सकते हो, 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6 और 4 10, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 12023। अब मैं 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300, 3 2 जा 6 0 3, 2 से करेंगे 402, तो वैल्यू मिल जाएगी 06432। इसका मतलब वैल्यू मिल गई आपको 23460। अब आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपको, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आप देखिए वेरीफाई करते हैं, HCF आपका कितना आया था 2, LCM कितना आया 23460, नंबर क्या था आपका 510, और सेकंड नंबर क्या था आपका 92। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0 12 4 8 9 और ये 46। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, 51 की इसकी 92 से करेंगे, 0 2 10, 0 9 5 जा 45, तो 02964, तो वैल्यू कितनी आ गई 46920। अगेन रिजल्ट क्या आ गया, वेरीफाइड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल सेम टू सेम है। द डिफरेंस इज व्हाट, वहाँ पर 2 नंबर थे, यहाँ पर क्या आ गए आपके 3 नंबर, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेप क्या रहेंगे, सेम। सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6, फिर 2 पे डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1। इसका मतलब जो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। सेकेंड क्या है 15, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 5 जा 15, 5 5 जा 1, तो इसका मतलब 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए आपके 3 इंटू 5 इंटू 1। द नेक्स्ट नंबर इज 21, 21 के करिए, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इसका मतलब 21 के क्या आ गए 3 इंटू 7। तो HCF यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है 3 3 3। 1 को काउंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो 3 इंटू 1 क्या आ गया 3। अब हम बात कर रहे हैं LCM की, लिस्ट सभी फैक्टर लिखने हैं। यहाँ 2 देखते हैं, यहाँ 2 टाइम्स है, तो हाईएस्ट कितनी बार है 2 टाइम्स। यहाँ देखिए 3 सिंगल टाइम है, उसके बाद 5 सिंगल टाइम है, और 7 सिंगल टाइम है। तो 2 की पावर 2, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो दिस वन इज द आंसर। इसी टाइप से यदि आप सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, 17 किसी की टेबल से डिवाइड तो नहीं होता, 17 1 जा 17। और 23 की बात करते हैं तो 23 भी किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो 23 जा 1। और 29 की बात करते हैं तो अगेन 29 भी किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा ओनली 1, क्योंकि 17 के फैक्टर क्या है 17 इंटू 1,
23 के फैक्टर इज 23 इंटू 1, 29 के फैक्टर 29 इंटू 1, तो कॉमन क्या है इसमें, ओनली 1 है, इसका मतलब HCF 1 और LCM इज व्हाट 17, 23 और 29, तो 17 3 ज़ा 51, 5 17 2 ज़ा 34 और 5 39, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 से, 3 9 1 को 2 9 से करेंगे, 9 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27 और 8 35, 2 8 7, तो 9 3 8 और 5 13 और ये हो गया 11, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 11339। दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया, इट्स वेरी इजी। तो थर्ड पार्ट प्लीज डू इट योर सेल्फ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 का HCF कितना है 9। तो आपको इन्हीं दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, LCM। आपको पता है दोनों नंबर भी गिवन है और HCF भी गिवन है, तो रिलेशन यूज कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। रिलेशन क्या होती है कि दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर N1 इंटू N2। यहाँ HCF कितना गिवन है 9, LCM आपको फाइंड आउट करना है। नंबर है आपके 306 और 657, तो LCM को यहाँ पे रखिए, तो ये क्या बन जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9, 9 पे कट कर दीजिए, 9 4 3 ज़ा 27, 3 और 9 4 ज़ा 36, इसका मतलब 657 को मल्टीप्लाई कर दो 34 से, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 22 और 6 4 ज़ा 24 और 2 26, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 2 17, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, तो 8 3 13 और 2 और ये क्या हो गया 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। दिस वन इज द LCM। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। चेक करना है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। क्या ये 6 की पावर n, देखिए हमारे पास जो नंबर है, गिवन नंबर इज 6 की पावर n, और हम इसके यदि प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। और ये कहता है कि क्या ये n यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, n यहाँ पर एनी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल n की वैल्यू यदि आप 1 पुट करते हो, लेट जैसे n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6। क्या ये एंड हुआ विद डिजिट 0 से, नो। n की वैल्यू यदि 2 पुट करते हो तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6 36। क्या ये एंड हुआ विद डिजिट 0 से, नो। n की वैल्यू यदि हम 3 लेट करें तो 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ऐसे n की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाइए। तो क्या इसकी जो एंड होगा, एंड का मतलब इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट, क्या वो 0 आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आपको ये जो स्टेप होता है ये फॉलो नहीं करना, क्योंकि n की वैल्यू तो आपको चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक केसेस आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक अप्लाई करें जिससे ये पता चल जाए कि ये एंड होगा विद डिजिट 0 से या नहीं। इसके लिए आपको पता है कोई भी नंबर यदि एंड होता है विद डिजिट 0, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 130 लेट कर लेता हूँ, ये एंड किससे हो रहा है विद डिजिट 0 से हो रहा है। तो आप याद रखिए कोई भी नंबर यदि उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो वो नंबर मस्ट बी डिविजिबल होगा बाय 2 एंड 5 से। तो 5 से करके देखो, 5 2 ज़ा 10,
और 5 6 30 हो रहा है। यदि मैं 130 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 65। इसका मतलब कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 2 एंड 5 होगा वो एंड विद डिजिट क्या होगा 0 से हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनी नंबर, कोई भी नंबर दैट एंड विद डिजिट 0 मस्ट बी, क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए बाय 5। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका ये मतलब है जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ऑफ द नंबर शुड कंटेन अ फैक्टर ऑफ 5। इट मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन of a number should contain a factor of 2 and 5। 2 and 5 का 2 क्रॉस 5 लिख दो या 2 and 5 का होना ज़रूरी है। बट 4 has no factor of 2 or 5, 2 and 5। क्यों? क्योंकि हमने 4 कह रहा हूँ यहाँ पे 6, क्योंकि हमने नंबर 6 है, हमने 6 के प्राइम फैक्टर करे 2 3 1 आए, तो 2 और 5, तो 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो फैक्टर आता है लेकिन 5 फैक्टर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये एंड विद डिजिट 0 से नहीं होगा। और आप ये सोच रहे हो सर इसके और कोई प्राइम फैक्टर बन सकते हैं, नो। तो यहां लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, देयर इज नो अदर फैक्टर देन डिफाइंड अबव। जो हमने फैक्टर डिफाइंड करे हैं इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर इसका नहीं बनता। इसका मतलब उसके में 5 कभी भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी एंड विद डिजिट 0 से नहीं होगा। तो इट नेवर एंड विद 0, सो इट नेवर एंड विद डिजिट 0। तो ये कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होगा, चाहे आप n की वैल्यू कितनी भी यूज़ करें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन करना है वाई। आपको एक ये नंबर दे रखा है और एक नंबर ये दे रखा है, आर कॉम्पोजिट नंबर। आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइम नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो इट मीन्स वो का नंबर कौन सा बन सकता है, आपका कॉम्पोजिट नंबर। बट द कंडीशन इज व्हाट, उसके मोर देन 2 फैक्टर होने ज़रूरी है, ये चीज़ें। और 2 फैक्टर भी कौन कौन से होने ज़रूरी है, एक तो उसका नंबर वो नहीं होना चाहिए और एक 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक नंबर 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप की टेबल से भी डिवाइड होता है। तो इन दोनों फैक्टर के अलावा कोई एक ऐसा फैक्टर मिल जाता है जिससे वो नंबर डिवाइड हो, तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉम्पोजिट नंबर। जैसे हम बात करते हैं 4 की, 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 4 से भी डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है। तो ये तो कंडीशन थी प्राइम फैक्टराइजेशन की। लेकिन 4 2 की टेबल से भी तो डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 2 एक अनदर फैक्टर आ गया 1 के और उसके अलावा। तो इसका मतलब 4 क्या है, आपका एक
कॉम्पोजिट नंबर। तो मिनिमम कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। तो आपको ये पता लगाना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन की। तो एनी नंबर which have more than 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होने चाहिए, अदर देन कौन से? एक तो 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 भी नहीं होना चाहिए और खुद वाला नंबर भी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर होने चाहिए। या मैं 2 कट कर दीजिए, विच हैव मोर देन फैक्टर, मोर देन एनी फैक्टर, क्योंकि 2 फैक्टर तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। इसके अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाता है, मतलब एनी नंबर विच हैव मोर देन भी हटा दीजिए, विच हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें कोई ना कोई फैक्टर मिल जाए, अदर देन इसके अलावा 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाए, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट में ये पूछता है 7 × 11 × 13 + 13, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 13, तो इट बिकम 7 × 11 और प्लस में 1, तो इट बिकम्स 13, 7 × 11 77 + 1, इसका मतलब 13 × 78, इसका मतलब इट हैव अ फैक्टर ऑफ, कौन कौन सा फैक्टर हो गया? एक तो 13 भी फैक्टर आ गया और 78, इसलिए हैंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। इसलिए ये क्या बन गया? आपका कॉम्पोजिट नंबर बन गया, क्योंकि आपने 1 भी नहीं लिया और इटसेल्फ ये पूरा नंबर भी नहीं लिया, तो 2 अलग फैक्टर मिल गए आपको, तो ये क्या बन गया? कॉम्पोजिट नंबर। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5, अगेन यहाँ से 5 कॉमन आउट हो गया, रिजल्ट क्या आ रहा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो दिस बिकम्स 5। 6 यहाँ से करते हैं, 7 × 6 कितना हो गया? 42, 4 × 3 12 × 2 24 प्लस में 1, मल्टीप्लाई करिए, 24 2 सा 48, कैरी 4 आ गया, 24 4 सा 96, 96 और 4 100 हो गया, प्लस में 1, इसका मतलब 5 × 1009। तो अगेन इट हैव कौन कौन से फैक्टर आ गए? 5 और 1009 2 फैक्टर, तो इसके पास भी 2 फैक्टर आ गए अदर देन 1 और इटसेल्फ, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? आपका एक कॉम्पोजिट नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब क्या? देखिए ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, ये आपका एक स्पोर्ट्स फील्ड है, किस शेप का है? सर्कुलर शेप का है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू गो ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया एक गर्ल है, सोनिया एक ड्राइव मतलब 1 ड्राइव मतलब एक राउंड वो कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, जबकि जो रवि है वो उसका जो 1 ड्राइव टाइम है वो 12 मिनट्स का है। उसके बाद क्या कहा? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों के दोनों मान लीजिए ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों के दोनों सेम टाइम पर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ देखिए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों के दोनों। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितनी मिनट्स के बाद?
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर भी दोबारे कब मीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि सोनिया इस पॉइंट पर कितने टाइम बाद मीट करती है। मैं करता हूँ, देखता हूँ, सोनिया मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट करती है रनिंग करना, तो एक राउंड कितने मिनट्स में कंप्लीट करती है, 18 मिनट्स में। तो वो 18 मिनट्स में फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, फिर से वो रनिंग करेगी, फिर 18 मिनट्स के बाद, इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट के बाद फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी, फिर 18 मिनट के बाद 54, 74, 72, फिर 90, इससे चलता रहेगा। अब हम रवि की बात करते हैं। रवि का क्या टाइम होगा, रवि एक राउंड 12 मिनट्स में लगाता है, तो अगला राउंड कितने में कंप्लीट कर लेगा, फिर 12 मिनट्स के बाद फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 24, फिर 12 मिनट्स के बाद फिर वो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, इसका मतलब 36, फिर किस पे आएगा 48, फिर किस पे आएगा 60, फिर किस पे आएगा 72, फिर चलता रहेगा। तो देखो उसने कहा है कि आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन, दोबारे कब मिलते हैं। देखो यहाँ 36, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, तो इसका मतलब 36 मिनट के बाद वो कहाँ पर मीट करेंगे, एट द सेम टाइम। सो आंसर क्या आ गया, आफ्टर 36 मिनट। तो ये इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपसे कहा जाए कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक टाइम पर रनिंग करते हैं, एक ही सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग करते हैं, तो कितने मिनट्स के बाद गिड करेंगे। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो एलसीएम का। तो देखो मैं यदि इसका एलसीएम अप्लाई करता, तो इसके लिए प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यदि मैं इसका अल्टरनेट वे करता, अल्टरनेटिव वे, तो आप सिंपल सा एलसीएम निकाल सकते थे 18 का और 12 का। 18 और 12 का यदि आप एलसीएम निकालोगे किस पे जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 3 1, फिर 3 पे करेंगे तो क्या आएगा 1 1। इसका मतलब 2 × 3 × 2 × 3, तो 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, तो आपका आंसर कितना आ जाता, 36 मिनट्स आ जाता। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन अलग अलग है, दोनों में रिंग बेल अलग अलग है। एक रिंग बेल बजती है ईच 30 मिनट्स के बाद, एक रिंग बेल बजती है, और एक बेल जो है वो 40 मिनट्स के बाद बजती है। तो दोनों बेल किस टाइम पर बजेगी एक साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आप एलसीएम की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। और यदि वीडियो यदि रियली में आपको यदि अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको, और साथ के साथ आप बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको एक नोटिफिकेशंस मिल जाएगी और आप मेरे चैनल से कंटिन्यूसली कनेक्ट रहेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।